नहीं होने देंगे शिक्षकों की कमी, हर विद्यालय में तय होगा शिक्षक छात्र अनुपात। बेसिक शिक्षा को समाज और राष्ट्र की आधारशिला बताते मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि हर विद्यालय में शिक्षक और छात्र का अनुपात हर हाल में बनाए रखा जाएगा। यूपीआई यूजर्स के लिए बड़ा अलर्ट, 31 जुलाई से बदलने जा रहे हैं ये नियम। अगर आप भी रोजाना यूपीआई एप्स जैसे गूगल पे, फोन पे या पेटीएम से पेमेंट करते हैं तो अब सतर्क हो जाइए। नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यूपीआई सिस्टम में नए एपीआई नियम लागू करने जा रहा है, जिनका सीधा असर आपके रोजमर्रा के ट्रांजैक्शन पर पड़ेगा। ये बदलाव न केवल आपकी सुविधा को सीमित करेंगे, बल्कि आपके बैलेंस चेक, ऑटो पे और ट्रांजैक्शन स्टेटस जैसे फीचर्स पर भी सीधी रोक लगाएंगे। पीएम मोदी ने गुजरात से पाकिस्तान को दिया कड़ा संदेश, कहा कांटे को निकाल कर रहेंगे। पीएम का ये मैसेज पाकिस्तान के प्रति भारत के दृढ़ रुख को दर्शाता है। ऑपरेशन सिंदूर के बाद अपनी पहली गुजरात यात्रा पर पहुंचे पीएम मोदी ने यह भी कहा कि ईंट का जवाब पत्थर से देना चाहिए। कोरोना को न समझे मजाक, देश में 1045 एक्टिव केस, इन राज्यों में जारी हुआ अलर्ट। देश में एक बार फिर कोरोना ने दस्तक दे दी है और स्थिति धीरे धीरे गंभीर होती जा रही है। मई 2025 के अंत तक भारत में कोविड-19 के एक्टिव केस 1000 का आंकड़ा पार कर चुके हैं, जिससे स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। दिल्ली, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल और बिहार समेत कई राज्यों में संक्रमण तेजी से फैल रहा है, जिस पर केंद्र और राज्य सरकारों ने सतर्कता बढ़ा दी है। मुंबई में टूटा 107 साल पुराना रिकॉर्ड, 8 राज्यों में 27 मई से 1 जून तक आंधी, बारिश और तेज हवाओं का रेड अलर्ट। इस बार मानसून ने पूरे देश को चौंका दिया है। जहां आमतौर पर जून में दस्तक देने वाला दक्षिण पश्चिम मानसून मई के अंत से पहले ही मुंबई पहुंच गया, वहीं इसके साथ आई मूसलाधार बारिश ने 107 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ दिया। देश के कई हिस्सों में भारी बारिश, तेज हवाएं और ओलावृष्टि की आशंका को देखते हुए मौसम विभाग ने रेड और ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। भारत में कोरोना की रफ्तार तेज, 1000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव, जानिए कब लगता है लॉकडाउन। भारत में कोरोना वायरस ने एक बार फिर अपने पैर पसारने शुरू कर दिए हैं। इसके नए वेरिएंट से अब तक 1000 से ज्यादा लोग पॉजिटिव पाए गए हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है। ऐसे में लोगों के मन में कई तरह के सवाल हैं और सोशल मीडिया पर कई लोग लॉकडाउन की बातें भी कर रहे हैं। सरकार की तरफ से यह फैसला तभी लिया जाता है जब कोरोना से होने वाली मृत्यु दर काफी ज्यादा हो जाए। लालू परिवार में आई खुशखबरी, तेजस्वी यादव दूसरी बार बने पिता, पत्नी राजश्री ने दिया बेटे को जन्म। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव एक बार फिर पिता बने हैं। तेजस्वी यादव की पत्नी राजश्री यादव ने एक बेटे को जन्म दिया है। तेजस्वी यादव ने आज यानी मंगलवार सुबह एक्स पर पोस्ट शेयर कर इसकी जानकारी दी। साथ ही उन्होंने बेटे की तस्वीर भी एक्स पर शेयर की है। बृजभूषण शरण सिंह को बड़ी राहत, पीओसीएसओ एक्ट का केस बंद, कोर्ट ने क्लोजर रिपोर्ट को दी मंजूरी। दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को दिल्ली पुलिस की क्लोजर रिपोर्ट स्वीकार कर ली, जिसमें भारतीय कुश्ती महासंघ के पूर्व प्रमुख बृजभूषण शरण सिंह पर यौन उत्पीड़न का आरोप लगाने वाली एक पहलवान द्वारा दायर मामले को रद्द करने की मांग की गई थी। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश गोमती मनोचा ने कहा, मामले को रद्द करना स्वीकार किया गया। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान पाकिस्तान ने राजस्थान में दागे थे कुल 413 ड्रोन। एयर डिफेंस ने सभी को हवा में ही उड़ाया। सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक एमएल गर्ग ने सोमवार को कहा कि पाकिस्तान ने बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर और श्रीगंगानगर जिलों में 413 ड्रोन हमले किए, लेकिन उन सभी को भारत की हवाई रक्षा प्रणाली ने हवा में ही नाकाम कर दिया। जोधपुर स्थित बीएसएफ मुख्यालय में मीडिया से बातचीत में गर्ग ने पश्चिमी सीमा पर ऑपरेशन सिंदूर के दौरान बीएसएफ की उपलब्धियों को साझा किया। अगर बाला साहेब जीवित होते तो ऑपरेशन सिंदूर के लिए प्रधानमंत्री मोदी को गले लगाते। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने सोमवार को कहा कि अगर शिवसेना के संस्थापक बाल ठाकरे जीवित होते तो ऑपरेशन सिंदूर की सफलता के लिए वह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को गले लगाते। शाह ने उद्धव ठाकरे के नेतृत्व वाली शिवसेना की आलोचना करते हुए कहा कि इसने आतंकवाद को कतई बर्दाश्त नहीं करने के भारत का संदेश पहुंचाने के लिए साझेदार देशों का दौरा करने वाले सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडलों का बारात कहकर मजाक उड़ाया। यूपी में गुंडों को उत्पात मचाने की खुली छूट, मीट लेकर जा रहे मुस्लिम युवकों की बेरहमी से पिटाई पर बोले आजाद। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना क्षेत्र से सांसद चंद्रशेखर आजाद ने गत शनिवार को अलीगढ़ में मांस व्यापारी और उसके साथियों पर भीड़ द्वारा हमला किए जाने की कथित घटना की कड़ी निंदा करते हुए सोमवार को कहा कि यूपी में गुंडों को उत्पात मचाने की खुली छूट है। यौन उत्पीड़न के मामले में बृजभूषण शरण सिंह बरी, कोर्ट में नाबालिग पहलवान बयान से पलटी।
भारतीय कुश्ती संघ के पूर्व अध्यक्ष बृजभूषण शरण सिंह को दिल्ली की पटियाला हाउस कोर्ट ने नाबालिग महिला पहलवान से यौन शोषण मामले में बरी कर दिया। कोर्ट में नाबालिग पहलवान ने अपने बयान में कहा कि उसने भावनात्मक दबाव और बहकावे में आकर यह आरोप लगाया था, जिसके बाद ये फैसला सुनाया गया। पंचायत चुनाव से पहले एनडीए का घटा कद, संजय निषाद के बाद राजभर बोले समझौता करने पर कम सीटें मिलती हैं, गठबंधन से दूर रहेंगे। पंचायत चुनाव से पहले यूपी में एनडीए से सहयोगी दल खुश नहीं नजर आ रहे हैं। पहले संजय निषाद ने किनारा किया था, अब सुल्तानपुर में कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने कहा, जो कार्यकर्ता एमएलए या एमपी का चुनाव नहीं लड़ सकता वो पंचायत चुनाव लड़ता है। हमारी पार्टी गठबंधन की राजनीति से दूरी बनाए रखेगी, समझौते में लड़ने पर कम सीटें मिलती हैं। यूपी के इन लोगों को नहीं मिलेगा फ्री राशन, जल्द कट जाएगा नाम, डेडलाइन नजदीक। घर में राशन चाहिए तो तुरंत कर लें ये काम। ई-केवाईसी से वंचित उपभोक्ताओं को 30 जून 2025 तक अपने राशन कार्ड की ई-केवाईसी प्रक्रिया पूरी करानी होगी। अगर समय रहते इस प्रक्रिया को पूरा नहीं किया गया तो आपका नाम राशन कार्ड से कट जाएगा, फिर आपको मुफ्त या सस्ता राशन मिलना बंद हो जाएगा। योगीराज में आरोपी सो रहे एसी में पीड़ित भटक रहे हैं, न्याय के लिए दर-दर। आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और नगीना के सांसद चंद्रशेखर आजाद ने एक बार फिर योगी सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने यूपी में कानून व्यवस्था की बात करते हुए कहा कि योगीराज में पीड़ित न्याय के लिए दर-दर भटक रहे हैं और आरोपी आराम से ऐसी कमरों में सो रहे हैं। बीएसपी चीफ को सुरक्षा का खतरा, मायावती ने अचानक खाली किया दिल्ली का बंगला। बहुजन समाज पार्टी की नेता मायावती ने दिल्ली के लुटियंस एरिया में स्थित अपने सरकारी आवास 35 लोधी एस्टेट को खाली कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक उन्होंने 20 मई को यह बंगला केंद्रीय लोक निर्माण विभाग को वापस सौंप दिया है। पार्टी का कहना है कि यह फैसला सुरक्षा कारणों से लिया गया है। यूपी को मिलेगा एक और भव्य तीर्थ, बाबा तामेश्वरनाथ धाम को काशी अयोध्या की तरह जोड़ा जाएगा कॉरिडोर से। सीएम योगी का ऐलान। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संत कबीर नगर में ऐलान किया कि बाबा तामेश्वरनाथ धाम को अयोध्या और काशी के समान एक भव्य तीर्थ स्थल के रूप में विकसित किया जाएगा और उसे एक सुसंगठित कॉरिडोर से जोड़ा जाएगा, जिससे श्रद्धालुओं को आधुनिक, सुरक्षित और दिव्य दर्शन की सुविधा मिल सके। रोड शो, जनसभा और सौगात। 2 दिन के दौरे पर बिहार आएंगे पीएम मोदी। पटना से विक्रमगंज तक चुनावी बिगुल का आगाज। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पटना और विक्रमगंज में 2 अलग-अलग कार्यक्रमों में शामिल होंगे। बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने बताया कि 29 मई की शाम 5 बजे पीएम मोदी पटना एयरपोर्ट आएंगे। यहां नए टर्मिनल का उद्घाटन करेंगे और बिहटा एयरपोर्ट का शिलान्यास भी करेंगे। फिर डरा रहा कोरोना। दिल्ली में सामने आए 100 से ज्यादा मामले। स्वास्थ्य मंत्री बोले सभी अस्पताल तैयार। दिल्ली में कोविड के नए वेरिएंट से अब तक केवल वायरल बुखार जैसे हल्के लक्षण सामने आए हैं। स्वास्थ्य मंत्री पंकज सिंह ने लोगों से घबराने की जरूरत नहीं बताते हुए कहा कि अस्पतालों को तैयार रहने की सलाह दी गई है, लेकिन यह केवल एहतियात के तौर पर है। दिल्ली में फिलहाल 104 सक्रिय कोविड केस हैं। सुख चैन से जियो, रोटी खाओ वरना मेरी गोली तो है ही। भुज से पीएम मोदी का पीएके को सख्त संदेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुजरात के भुज में जनसभा के दौरान आतंकवाद और कच्छ के विकास पर बात की। उन्होंने पाकिस्तान पर कटाक्ष करते हुए ऑपरेशन सिंदूर को आतंकवाद के अंत का मिशन बताया। उन्होंने यह भी कहा, पाकिस्तान टेररिज्म को टूरिज्म समझता है।